ऐसा नहीं इधर अदर की कह के चला जाऊं। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजल से जाता हूं तो जिम्मेदारियां भी रखता हूं, या तो हदीस पढ़ूंगा या फिर कुरान की आयत पेश करूंगा, ताकि बात पक्की और पुख्ता होती चली जाए। कुछ कमेटी वाले नौजवान ऐसे जलसा बहुत अच्छा कराते हैं, पिंडाल भी, डेकोरेशन, लाइटिंग, सैयद साहब आ जाएं या कोई आलिम साहब आए, उनके भी हाथ चूम रहे, अंडे पे अंडे, चाय पे चाय, सारी चीजें, मगर अम्मा घर में परेशान है, अब्बा परेशान है। बेटा बात नहीं, अम्मा परेशान, अब्बा परेशान। अगर मुझ जैसे 1000 पीर या और अच्छे अच्छे मौलाना पीर 1000 इधर खड़े हों, गलत साबित कर दे कोई तो मुंह मांगा इनाम। 1000 पीर इधर और तुम्हारे माँ बाप इधर, वो 1000 पीर तुम्हारे हक में दुआ करते रहे और माँ बाप नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं है। कहां हम असली चीज को छोड़े पड़े, अम्मा से कह रहे चुप के रहिए, बैठी रहिए, और हमारे नारे लग रहे हैं। नबी फरमाते अल्लाह कुल वालिदै, जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो जल से करे तो उसके जल से कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। और आका फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता। समझ में आई बात? मैसेज क्या है? अब यहां से उठोगे जाओगे तो क्या करना रहेगा तुम्हें? माँ बाप से माफी मांग लो। माँ बाप का बहुत रहम दिल है प्यारे, माफी मांग के तो देख, तू माफी मांग के देख। एक साहब पूछना है, बोले सैयद साहब मेरी बीवी मेरे माँ बाप के कपड़े नहीं धोती, मेरी बीवी माँ बाप की खिदमत नहीं करती, मैं क्या करूं, परेशान रहता हूं। मैंने कहा तुम्हारे पांव टूट गए क्या? तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? तुम अपाहिज हो क्या? लंगड़े हो, लूलो क्या हो? अच्छे खासे तो हो, पूरा खेत जोत रहे हो, दुकान पे भी जाते हो। अरे तुम हो अपनी माँ के बेटे, अपने हाथ से तुम कपड़े धो। बीबी पे क्या गालियां बक रहे हो? बीबी वो तुम्हारी है, तुम्हारी। अगर जवान है, जवान मर्द है तब मर्द अपनी माँ का खुद बिस्तर कर, अपनी माँ के कपड़े धो, अपनी माँ के कपड़ों पे प्रेस कर। सही बता रहा हूं, एक दिन अगर तुम कपड़े धोने बैठ गए माँ बाप के, दूसरे दिन बैठ गए, तीसरे दिन तुम्हारी बीबी तुम्हारे हाथों से कपड़े छीन लेगी और ये कहेगी क्या मैं मर गई हूं क्या? मगर तुम बदतमीज कम थोड़ी हो। इतनी इतनी मोटी गाली बकता बीबी को, इतनी इतनी मोटी। बाज बाज नौजवान हजरत जबान का इतना बुरा है, अल्लाह माफ फरमाए। आंगन मोहल्ले वाली औरतें छतों पे खड़ी, इधर उधर खड़ी, और ये माँ की गाली, बहन की गाली, गुस्से में लाल फाल आंगन में घूम रहा। क्या बात है, क्या निकली? काम अपना नहीं चल रहा और बीबी गाली सुन रही है। पागल हो गए। नबी की जिंदगी जानते हो, खाली नारे लगाते हो और कहते बच्चा बच्चा कुर्बान, ये मेरे नबी की शान। मैं बताता हूं नबी की जिंदगी क्या, नबी की सीरत क्या। मैं भी तुम्हें वो बातें बता बता के 5 मिनट में खुदा के नोटों का ढेर लगा सकता हूं, मगर नहीं चाहता यूं कि नाना की कुछ बातें तुम तक पहुंचा जाऊं। मेरे नबी की अल्लाह अल्लाह एक बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा, क्या नाम था बोलो? अब तो किसी की बच्ची का नाम हफ्सा मिलता ही नहीं, क्या मिलेगा? कशिश। समझे? क्या रखेंगे? कशिश। मतलब वो जो फिल्मों में देख रहे हैं, सीरियल में देख रहे हैं, बोले नया नाम बताओ, नया नया। अच्छा, अम्मा अब्बा पुराने हो गए, वो भी नए लिया। अच्छा, हंसी की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। मेरे नबी की बीवी जिनका नाम हजरत हफ्सा, सुबह सुबह आका पहुंच गए। जिंदगी सुनो नबी की यार, जो गाली देने वाले हो गाली देना भूल जाओगे। कमी कुछ नहीं है बेचारी की, और गालियां सुन रही है मोटी मोटी।
तुम्हारे अब्बा को खिला के पका रही, अम्मा को खिला के पका रही, रिश्तेदार आ जाए उसको ठंडा गर्म पानी चाय सब कुछ दे रही है। अब उसका भैया आ जाए तो भुतर भुतर करता, कहता आ गए फकीर, आ गए नंगे, आ गए भिखारी। उसका तो भैया है ना, वो उसका खून है। तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है, वो नौकरानी बन के रह सकती है, मगर बीबी नहीं। बीबी कैसे बनेगी? नबी की जिंदगी देखो। मेरे नबी हजरत हफ्सा के यहाँ चले गए। हजरत हफ्सा खुश हो गई, कहने लगी आका आज मैं ये चाहती हूँ अपने हाथों से खाना बना के आपको पेश कर दूं। नबी बोले मैं इसीलिए तो आया हूँ। मेरे नबी बैठ गए। हजरत हफ्सा खुशी में जल्दी जल्दी खाना बना रही है, शायद 2 मरतबा नमक डाल दिया होगा। मेरे नबी के लिए नबी की बीबी ने खाना तैयार कर दिया। मुस्कुराती हुई पसीना पोंछती हुई आ गई, कहने लगी आका क्या दस्तरखान लगा दूं? क्या दस्तरखान लगा दूं? नबी बोले लगा दो। यही कमी और थी, मारो बच्चों को रुलाओ। कहा दस्तरखान लगा दो। अब लगा दिया गया दस्तरखान। जैसे ही दस्तरखान लगा, हजरत हफ्सा ने खाना लगा दिया। अब नबी क्या बोले, ये जुमला तो सुनने का यार। नबी क्या बोले, हफ्सा का जी आका तुम भी आ जाओ। अच्छा आका। फौरन आके अदब के दायरे में आका की बारगाह में, बीबी थी, आका की बारगाह में बैठ गई। जब बैठी, जी आका। कहा हफ्सा क्या तुम नहीं खाओगी, तुम भी खाओ। हफ्सा बोली आका मेरा रोजा है, नफली रोजा। आज मैंने रोजा रखा था, नफली रोजा। आका अगर आप कहें तो तोड़ लूं, वरना आप खा लें। मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा रोजा मत तोड़ो। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, वो दौर आ गया अगर बहू पढ़ी लिखी आ गई, नमाज पढ़ रही है, एक तस्बीह पढ़ने लगी ना, तो ये बुढ़िया सास क्या कह रही है मालूम है? क्या कह रही है? अरे ये तो पढ़ पढ़ के, जादू पढ़ पढ़ के सबको अपना बना रही है। अपना क्या दिमाग पाल रही, क्या सोच लेकर आई। अब तो अगर वो नमाज पढ़ के एक तस्बीह पढ़ ले, बाद में बैठी रहे थोड़ी सी, पढ़ के पानी में फूंक के शौहर को पिला दे, और वो शौहर इत्तेफाक से थोड़ा सा कहना मान ले, तब तो पक्का हो गया पी के आया, पी के जादूगरनी के हाथ का। अम्मा की कहां सुनेगा? अब इस मां से पूछो, तेरे पास 20 साल रहा तो तूने क्यों नहीं पिलाया, क्यों नहीं पढ़ाया? वो एक रात में पढ़ा गई, इसका मतलब तू फेल है और वो पास है। एक के पास अगर एक बच्चा एक दिन में रहे तो इतना पढ़ा दे, कोई भी बात कर ले, नजर बिल्कुल नजरिया बदल जाता। मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा खा लो, का मेरा रोजा का टीका रहने दो। हजरत हफ्सा ने लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद सब्जी में लगाया, आका की बारगाह में पेश कर दिया। आका तनावुल फरमा ले। मेरे नबी ने मुंह बढ़ा दिया, हफ्सा ने वो लुकमा मेरे आका के मुंह में रख दिया। आका ने खाना जैसे ही लुकमा लिया, उसमें नमक बहुत ज्यादा तेज था, इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज, आका से न निगला जाए न उगला जाए। अब आका कभी लुकमा इधर को कर ले तो कभी इधर को कर ले, शायद खुशी में 2 मरतबा पड़ गया हो। अब तो ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर। अब हफ्सा ने जब देखा, आका के चेहरे पे ना असरात हो गए, जैसे बहुत ज्यादा नमक होता, चेहरा खुद ब खुद हो जाता। हफ्सा बोली अल्लाह पता नहीं क्या बात हो गई, आका ऐसे क्यों कर रहे हैं, कहीं मुंह इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, क्या परेशानी? हफ्सा डर गई। हजरत हफ्सा की पेशानी पे पसीना आ गया। अल्लाह, मेरे नबी ने देखा ना मेरी बीबी के चेहरे पे पसीना आ गया, नबी मुस्कुरा करके वो नमक भरा हुआ लुकमा खा गए। तुम होते तो ढलिया अलग, प्याली अलग, समझो, इतनी इतनी मोटी गोली, और जलसे में कहेगा नबी का गुलाम है, नबी का। कभी पढ़िए नबी की जिंदगी, कभी देखा नबी की जिंदगी को? जितना कूद लो उतने बस नबी के गुलाम हो गए।
और जितने खड़मुत्तू है ना उतने ज्यादा कूदते हैं। खड़मुत्तू खड़े खड़े मूतने वाला, उसको कह रहे हो खड़मुत्तू। कौन सी वाली? अच्छा, खड़मुत्तू वाली। अच्छा, ये तवज्जो रखो।